क्या रेलवे के हादसात में कमी हो सकती है? एनएचए हाईवे के ऊपर टोल कलेक्शन तो बढ़ा रहा है, क्या उस हिसाब से मेंटेनेंस भी कर पाएगा? और तीसरी खबर, शुगर इंक्वायरी की 3 महीने की डेडलाइन खत्म, अब रिजल्ट आना चाहिए। मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। चंद दिनों पहले नेशनल असेंबली में जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे हनीफ अब्बासी साहब, उनसे सवाल किया गया कि ये रेलवे के हादसात को रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या। तो उन्होंने बताया कि जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पेशावर से लेके कराची वाया लाहौर और डबल ट्रैक भी है जो ML1 कहते हैं, जो 3110 किलोमीटर लेंथ का ट्रैक है, वो कोई 72% ओवर एज हो चुका है। फिर उन्होंने बताया कि ML2 जो अटक सिटी हो गया या कोठरी के दरमियान है और इसकी लेंथ कोई 1254 किलोमीटर है, वो 88% ओवर एज हो चुका है। यानी ओवर एज का मतलब है कि पुराना हो चुका है और अब उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं रही। फिर तीसरा उन्होंने बताया ML3 जो रोहड़ी और क्वेटा टाफ्टान तक है, वो 991 किलोमीटर का ट्रैक है, वो 92% जो है वो ओवर एज हो चुका है। और फिर ब्रांच लाइनें, ये तो मेन लाइन है जो आपको नेशनल लेवल के ऊपर नेटवर्किंग करती है, और जो मेन ब्रांच लाइनें हैं वो कोई 3840 है जो छोटे शहरों में जाती है, वो 98% ओवर एज हो चुके हैं। अगरचे ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, ये सब ऑप्टिमल है, ये अंग्रेजी की टर्म है कि ये पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं है, नीचे आ चुका है। लेकिन इसके ऊपर सेफ्टी जो ट्रेनों की है ताकि वो ट्रैवल कर सके, उसके लिए सिर्फ एक ही वो चीज़ करते हैं, जहां ज़रूरत होती है वहां पे ट्रेनों की स्पीड को लिमिट किया जाता है। लेकिन आप अगर फिगर्स उठा के देखें, और ये रेलवे के ही हैं जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं, इस साल कितने में, 8वें महीने में हम जा रहे हैं, इस साल 75 डिरेलमेंट्स हो चुकी हैं, और जिसमें जो 14 के करीब हैं वो ह्यूमन एरर की है, वो इनके ऑफिसर्स की या ड्राइवर की या किसी और की नेग्लिजेंस की वजह से या गलती की वजह से वो हादसा हुआ है। यानी 75 हादसे सिर्फ इस साल हो चुके हैं। जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिनिस्टर साहब ने बताया है, 80% जो सिग्नलिंग सिस्टम है या तो वो ऑब्सलीट हो चुका है और आउटडेटेड हो चुका है। इसी तरह जो पैसेंजर कोचेस हैं वो पाकिस्तान रेलवे के पास 1634 है, जिसमें सिर्फ 1056 जो है वो ऑपरेशन के लिए अवेलेबल है, और इसमें से जो 1183 जो हैं, ये 35 साल जो इनकी उम्र थी वो गुजार चुकी हैं। उसके बाद फिर ये बताते हैं कि जो फ्रेट वेगन्स है जिसके ऊपर सामान वगैरह लाया जाता है, ये कोई 11,045 फ्रेट वेगन्स है, जिसमें से 6,823 जो हैं वो 45 साल की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो गुजार चुकी हैं। सो इनके पास कितनी रह की है, अब 6,658 ही रह चुकी है। और जहां तक लोकोमोटिव्स या इंजन्स का तल्लक है, वो रेलवे के पास 439 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं, जिसमें से जो 223 हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। जो इनकी ज़िंदगी थी 20 साल की, वो भी गुजार चुकी है। अब सिर्फ इनके पास कोई 294 के करीब ऑन द एवरेज है जो अवेलेबल है उनके पास। अगर ये इमरजेंसी जब एक्सीडेंट हो जाए, उसके इनके पास काफ़ी सारे इमरजेंसी के मैकेनिज्म है जो रेलवे के डिफरेंट लॉ है, लेकिन ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें किराए भी ऊपर जा रहे हैं, रेलवे लॉस में भी जाता है, कभी रिकवरी करता है। ये जगलरी ऑफ द वर्ड्स होती है, फिगर्स को इधर उधर करके तो वो फिर बताया जाता है, लेकिन ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, और हुकूमत के पास कोई इस किस्म का अभी तक प्लान नहीं आया जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करे या रीवैम्प करे या इनको एफिशिएंट लेके आए। सो रेलवे इज़ इन ए डीप क्राइसिस। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो नेशनल असेंबली के अंदर जो फिगर्स दिए गए हैं
वो ये बता रहे हैं। दूसरी खबर की तरफ हम रेलवे ट्रैक से जब जाते हैं एनएचए की तरफ, जो हाईवेज को पाकिस्तान की मेंटेन करता है, तो उसमें एक उनके पास क्लास है जिसको वो कहते हैं टोल कलेक्शन के। अब कोई 200-250 के करीब टोल प्लाजे हैं जो नेशनल हाईवेज के ऊपर और मोटरवेज के ऊपर है। ये एनएचए जो है, इन्होंने ये देखा है कि ये यहाँ से इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए, और ये जो टोल प्लाजा की इनकम है इसको आप जो है वो रोडों के ऊपर लगा के उनकी मेंटेनेंस के लिए इसको इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन हमने आपको पिछले दिनों भी बताया कि मोटरवे जो है वहाँ की मेंटेनेंस का क्या हाल था। ख़ास तौर पे बारिशों में काफ़ी सारी हाईवेज जो हैं डैमेज हो गई है। ना सिर्फ ये कि वो जो आपका वो रोड स्लाइड होता है या स्लाइडिंग होती है उसकी वजह से रोडें डैमेज हो जाती हैं, बल्कि उसके बाद जब पानी की जो परसेंटेज होती है, बारिश के जो कतरे हैं वो मिलीमीटर, जो 100 मिलीमीटर से ऊपर की बातें आजकल हो रही है। कराची में 240 मिलीलीटर हुई है जो कराची डूब गया। तो रोडों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाईवेज है उनका वो ख़राब होता है। क्या ये इतने पैसों से वो ठीक कर सकते हैं? जो जुलाई के अंदर इन्होंने ऑक्शन किया था, इसमें जो एनएचए की आमदनी हुई थी वो 42 बिलियन हुई थी, जिसमें 68 यानी 68 जो प्लाजास हैं टोल प्लाजा वो इन्होंने ऑक्शन किए थे। अब ये 21 नए प्लाजों के लिए इन्होंने ऑक्शन का नोटिस दिया है, जो सितंबर के पहले हफ्ते में ओपन जो खुली बोली के जरिए उनके ऑक्शन होगी। इनकी टोटल जो आपको पर मंथ इन्होंने बताया है रिजर्व प्राइस, यानी ऑक्शन तो इससे ऊपर हो गई, यानी इस प्राइस से नीचे नहीं दे सकते, वो तकरीबन बन रही है 650 मिलियन यानी 65 करोड़ रुपए। सो अब देखना ये कि इनको इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बोली मिलती है। सो एक तो प्राइसेस ये बढ़ रही हैं, दूसरा हमने आपको ये भी दिखाया था कि ये जो इसी साल इन्होंने प्राइसेस जो हैं ये इंक्रीज़ की है। मोटरवे के ऊपर भी प्राइस इंक्रीज़ की है, जिसमें इस्लामाबाद मोटरवे पे 500 वाला जो वो टोल था वो 550 पे ले गए थे, 700 वाला 800 पे ले गए थे, 950 को 1050 कर दिया था, 1100 वाला 1200 कर दिया था, 600 को 650 कर दिया था, जैसे हसन अब्दाल मानसेरा को 250 से 300 कर दिया था। यानी ये भी ऊपर किया है, और इसका मेन मकसद ये था कि ये जो टोल के ऊपर जो इनकी कलेक्शन होगी या बोली के ज़रिए इनकी प्राइस है इसको ऊपर किया जाए। इसी तरीके से इन्होंने हाईवे के ऊपर जो कार के रेट थे उसको भी इंक्रीज़ किया था, तकरीबन कोई 70 रुपये इन्होंने कर दिया था। कार का, वैगनों का 150 रुपये, बस का 250 रुपये, 2-3 एक्सल के ट्रक्स का जो 300 रुपये है। ये एक जगह से आप जब गुजरते हैं, और इन्होंने एक सर्टन लिमिट रखी होती है जहाँ पे मेरा ख्याल 60 या 100 किलोमीटर के आसपास एक सर्टन लिमिट है, इनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। उसके बाद ये टोल प्लाजा होते हैं, और जो ट्रक्स आर्टिकुलेटेड ट्रक्स हैं वो 550 रुपये। लेकिन कोहाट टनल से अगर आप गुजरेंगे तो 200 रुपये कार है और 500 रुपये वैगन है, 600 रुपये बस है। सो आप देखें कि ना सिर्फ आपको पेट्रोल की कॉस्ट पड़ती है, ये टोल की कॉस्ट भी अब ये इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। और ये जो पर मंथ मैंने आपको सिर्फ बताया है, ये जो कॉस्ट इस दफ़ा की जो 21 टोल प्लाजों की हो रही हैं, जिसमें संगजानी के ऊपर जो सिर्फ पर मंथ की ये जो रिजर्व प्राइस है वो 155 मिलियन की है, यानी 15-16 करोड़ के आसपास पर मंथ है। तो आप महीने का लगाएं कि क्या ये संगजानी है जो इस्लामाबाद से आप पेशावर की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में आता है, और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है। इसी तरीके से एक और जो रिज़र्व प्राइस रखी है मटियारी की है N5 के ऊपर, ये 110 मिलियन की है। फिर जो और कोई मोटे मोटे बताते हैं 7 की जो इन्होंने रखी हुई है N55 के ऊपर, ये 12 मिलियन पर मंथ रखी हुई है। इसी तरह बलकसर जो उसकी भी 15 मिलियन रखी हुई है। 15 मिलियन का मतलब है 1.5 करोड़ के पास। फिर कलात N25 की इन्होंने रखी हुई है, 57 मिलियन रखी हुई है पर मंथ। सो अगर आप इन तमाम को 21 को सिर्फ आप कैलकुलेट करें तो ये 7-8 बिलियन रुपीस के आसपास होगी। लेकिन देखना ये है कि ये पहले सितंबर में जब ये ऑक्शन होगी, बोली खुली बोली के जरिए होगी,
तो मिनिस्टर साहब जो है डेफिनेटली ट्वीट करेंगे, वी विल बी फॉलोइंग हिज ट्वीट, और देखते हैं कि ये अपनी कॉस्ट किस जगह पे लेके जाते हैं। सो लग ये रहा है NHA है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए टोल का जो है वो रेट बढ़ाते हैं और उसके बाद उनको ऑक्शन करते हैं ताकि ये फिजिबल हो, और बड़ी से बड़ी जो बोली देता है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। देखते हैं कि कितने पैसे इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एज ए कंज्यूमर आप अलर्ट रहें कि पैसे देंगे, वैल्यू फॉर मनी लेके आएँ, और देखते रहें कि ये रिपेयरिंग का काम कैसे होता है और रोडें आपको क्वालिटी की रोडें मिलती हैं या नहीं मिलती। तीसरी स्टोरी की तरफ जाते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन दिया था, ये सुपरवाइजरी है जहाँ पे आप कोई डिसीजन कंपटीशन कमीशन का हो तो उसके खिलाफ अपील में जाते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज जो कंपटीशन कमीशन का डिसीजन था 2021 का, वो लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है, और ये 2021 का डिसीजन था और 2021 में ही इन्होंने अपील की है, और 2021 के बाद 4 साल बाद ये मई के अंदर जो है ये 21 मई को एपलेट कंपटीशन कमीशन ने डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जो पहला डिसीजन था 2021 का, जिसके अंदर टैली हो गई थी 2-2 मेंबर्स के दरमियान, और जो चेयरमैन है उसने अपना वोट कास्ट करके 3-2 से वो वर्डिक्ट दी थी, वो लीगली मेंटेनेबल नहीं है, लिहाजा उसको रिवर्स करके उन्होंने कहा कि अब नए सिरे से इंक्वायरी की जाए और कोशिश करें कि 3 महीने के अंदर ये इंक्वायरी हो, जिसके बाद ये बताया जाए कि ये शुगर जो इंडस्ट्री है क्या इसने कोलैबोरेट किया था, आपस में मिलके एक कार्टर जनरेट किया था और सप्लाई और डिमांड को इन्होंने मैनिपुलेट किया था और प्राइसेस को कंट्रोल किया था और हाई किया था। जो ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो इंक्वायरी कंपटीशन कमीशन ने की थी, ये 2016 से ऑनवर्ड उन्होंने की थी। ये पूरा प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस को जब ये कंपटीशन एपलेट ने कहा है कि आप इसको नए सिरे से करो, और उनको सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया था कि इस इंक्वायरी को नए सिरे से करें। अच्छा, पीरियड जो ये आगे का नहीं होगा, पीरियड मुझे ये लगता है कि ये पिछला पीरियड ही होगा, सन 2020 से पहले वाला पीरियड होगा, वहीं पे ये इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद जो ये आगे चीज़ें हुई हैं, ये इसकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी। सो नए सिरे से इंक्वायरी होगी। इस ऑर्डर के जो एपलेट ट्रिब्यूनल ने दिया था, इसको फॉलो करते हुए कंपटीशन कमीशन ने बुलाया था शुगर इंडस्ट्री को, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को, और जो हेयरिंग का स्केड्यूल दिया था वो अगस्त 4, 5, 6 और 7 इसी महीने के शुरू में उन्होंने ये 4-5 दिन उनको कहा था कि आप आएँ और इस हेयरिंग में आप आएँ। सो डेफिनेटली काफ़ी सारे लॉयर्स वगैरह वहाँ पे गए होंगे, प्रोमिनेंट लॉयर्स डेफिनेटली होते हैं। उन हेयरिंग में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अभी जो हैं पर्दे में ही हैं। पर्दा इसका खुलेगा या नहीं खुलेगा ये भी देखना है, लेकिन जो 21 मई का डिसीजन था, 3 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी करके इसका डिसीजन करो, जो एपलेट ट्रिब्यूनल ने कहा था, उसकी डेडलाइन आज 20 अगस्त है, उसकी डेडलाइन आ गई है। तो देखते हैं कि ये इसके बारे में क्या चीज़ें करेंगे। अगरचे गवर्नमेंट क्वार्टर से ये खबरें आनी शुरू हो गई है कि इस साल जो शुगर का क्राइसिस है, जो शॉर्टेज हुई है, इसकी वजह ये नहीं है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है शुगर इंडस्ट्री ने प्राइसेस को, बल्कि इसकी मेन वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर डाल दिया कि क्लाइमेट चेंज है, और इस दफ़ा जो शुगर प्रोडक्शन है या उसकी क्रॉप है वो वैसे ही कम हुई है। एक परसेंटेज गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने कहना शुरू कर दिया, इसकी वजह से ये शॉर्टफॉल आया और इसकी वजह से शुगर जो है बाहर से इंपोर्ट हो रही है। सो बड़ी जो है इंटरेस्टिंग सिचुएशन लग रही है। कंज्यूमर भी अलर्ट रहे, हम भी अलर्ट हैं, और देखते हैं कि ये जो 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से की है, दोबारा से इंक्वायरी की है, दोबारा से हेयरिंग हुई है, इसका रिजल्ट कब आता है। आ तो जाना चाहिए 1-2 दिन के अंदर, रियल टाइम के अंदर डिसीजन आने चाहिए। अगर जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, लेकिन अगर ये इंडस्ट्री के फेवर में आता है फिर तो भाई आइंदा भी यही होता रहेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर के फेवर में ये आता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।